प्रसिद्ध होली के त्यौहार के दिन विद्यालय खोलना कहाँ तक उचित है? जी हाँ साथियों, आप तमाम गुरुजनों को मैं भोला बिहारी सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कल 25 मार्च को जब सारे लोग होली के रंग में सराबोर होंगे, उस पर दिन विद्यालय खोलना, ये कौन सी पढ़ाई होगी? ये कौन सी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी? बिहार की हालत ऐसे ही हो गई है जैसे कि हस्तिनापुर में महाराज धृतराष्ट्र के समय में हुआ था। जब देश के राजा अंधा, पंगु, लाचार और बीमार हो जाए तो राष्ट्र खतरे में होता है और राष्ट्र का पतन निश्चित होता है। ठीक वैसे ही हालत बिहार सरकार के साथ हो गया है। विगत 2-3 महीने से बिना समय के विद्यालय चल रहा है। अभी तक यह निश्चित नहीं हुआ कि विद्यालय 10 बजे से चलेगा, पौने 10 बजे से चलेगा कि 9 बजे से चलेगा। बिना समय के विद्यालय चल रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी घोषणा कर चुके थे कि कल से ही, आज से ही मैं करवा देता हूं, पौने 10 बजे से 4:15 बजे तक। आज तक वो लेटर नहीं निकला और न पुराना लेटर रद्द हुआ। पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप किस दुर्योधन के मोह में पड़े हुए हैं या आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। होली एक प्रसिद्ध त्यौहार है। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सारे के सारे लोग उस दिन खुशियां मनाते हैं, घर में रहते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। क्योंकि यह कोई धार्मिक त्यौहार नहीं है, यह मूल रूप से लोगों को मिलने जुलने, हंसी खुशी मनाने का त्यौहार है। मनोविज्ञान भी कहता है कि आदमी को कभी कभी बिल्कुल निश्चल होकर के खुशियां मनाना चाहिए। और आपने क्या कर दिया है, विगत 6-7 महीने से शिक्षकों को इस तरह से प्रताड़ित कर दिया, मानसिक प्रताड़ित, कि लोग पागल हो जाएंगे। अगर शिक्षकों की तरह सभी लोग कोई त्यौहार न मनाए, कोई छुट्टियां न मनाए, 24 घंटा अगर इस तरह से होते रहे तो एक दिन पागल हो जाएगा। फिल्मी टॉर्चर किया जा रहा है नियोजित शिक्षकों के साथ। आप सभी जानते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, कहीं भी शराब नहीं बिकती है, लेकिन हर रोज थाने में ट्रक के ट्रक शराब भरा हुआ ट्रक पकड़ाता है। और जब 50 आता होगा तो 2 पकड़ाता होगा, या 2 ही आता होगा तो 1 छूटता होगा, 1 पकड़ाता होगा। जो पकड़ा गया वही चोर। और होली, पहले के ज़माने में होली जो है ये प्रेम भाव सद्भावना का त्यौहार हुआ करता था। आज के ज़माने में लोग होली को दूसरे ढंग से मनाते हैं। इसलिए लोग कोशिश करते हैं, अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोग, महिलाएं, बच्चे, कि घर से बाहर अन्यत्र न निकलें, क्योंकि होली के रंग में ऐसा लोग रंगा हुआ रहता है, किसी के साथ कुछ भी दुर्घटना हो सकता है। एक तो पहली गलती कि होली के दिन विद्यालय खोलना। कौन बच्चे जाएंगे घर से जिसके घर में सुबह से ही पुआ, पकवान, खीर, पूरी, तरह तरह के पकवान बनते रहेंगे? किसके लिए माँ बाप बनाते हैं? अपने बच्चों के लिए। उनके बच्चे स्कूल जा सकते हैं? निश्चित रूप से कोई बच्चा उस दिन, होली के दिन, स्कूल नहीं जाएगा, लेकिन शिक्षक जाएंगे। डर है? ठीक है, स्कूल में शिक्षक जाकर बैठ के क्या करेंगे? एक तो सही सलामत पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि होली में लोग इस तरह से बदहवास रहते हैं कि किसके साथ क्या घटना कर देगा कहना मुश्किल है। तैयार होकर निकलेंगे, कोई रंग पड़ा देगा, कोई कीचड़ पड़ा देगा, कोई गोबर पड़ा देगा। शिक्षक होंगे, पुरुष होंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। होली के दिन पटना में ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप सड़कों पर एक बार घूम करके देखिए कि कोई महिलाएं घूम रही है होली के दिन, कोई लड़कियां घूम रही है सड़क पर कपड़ा पहन करके। पुरुष होंगे शिक्षक, हो सकता है बर्दाश्त कर लेंगे, चुपचाप चले जाएंगे। हमारी बहुत सारी शिक्षिका बहनें हैं, नई बहालियां हुई है, बहुत पुरानी शिक्षिका बहनें हैं, वो भी आपके डर से जाएंगे विद्यालय। उनके साथ रास्ते में किसी तरह का दुर्घटना होगा, उसका जिम्मेवार कौन होगा? हमारी छात्राएं, छात्र होंगे, थोड़ा कीचड़ पड़ जाएगा, कोई मुंह में लपेट देगा रंग, बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन अगर छात्रा, हमारी बेटियां स्कूल के लिए निकलती है, रास्ते में उनके साथ कोई घटना घटती है, दुर्घटना घटती है, उनके साथ कोई अनहोनी होता है, इसका जिम्मेवार कौन होगा?
होली के अवसर पर सभी थानों में, स्थानीय थानों में गण्यमान्य लोगों के द्वारा शांति समिति की बैठक की जाती है। किसी तरह कोई उपद्रव नहीं हो, लोग खुशी मनाए, लेकिन एक दूसरे को कुछ करे नहीं। लेकिन अक्सर होली में दुर्घटना होती है, हर थाने में कुछ न कुछ मामला जाता है। और होली के दिन छात्राएं, कौन बाप अपनी बेटी को होली के दिन स्कूल जाने देगा? नहीं जाने देगा। और इस दिन विद्यालय खोलना, ये क्या मामला है? ठीक ऐसे ही हो गया है जैसे महाराज धृतराष्ट्र के युग में एक से एक बड़े बड़े योद्धा, भीष्म पितामह, वेदव्यास, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, भगवान स्वयं श्री कृष्ण जाकर के उनको समझाते रहेंगे, प्रभु महाराज आप दुर्योधन के मोह से निकलिए। लेकिन वो दुर्योधन के मोह में ऐसा कर लिए कि अपने राज्य का पतन किए से किए, अपने वंश का पतन कर लिए। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो राजवंश था वो खत्म हो गया अहंकार और अंधापन में। यही हो गया बिहार सरकार के साथ। पता नहीं महाराज धृतराष्ट्र तो दुर्योधन के मोह में थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप किस मोह में हैं? आप निकल करके देखिए कल 25 तारीख को कितने बच्चे, कितनी लड़कियां, छात्राएं, महिलाएं घर से बाहर निकलेगी। क्या शिक्षिकाएं, बिहार की बेटी नहीं है, कैसे जाएगी स्कूल वो? क्या लाखों छात्राएं बिहार की बेटी नहीं है, वो कैसे जाएंगे सड़क पर? लोग इमरजेंसी काम से ही सड़क पर निकलते हैं। होली का त्यौहार ऐसा हो गया है अब, पहले वाला अब नहीं है। आपके शराबबंदी में भी लोग शराब पिए हुए रहते हैं, भांग खा लेते हैं, तरह तरह का नशा कर लेते हैं और सारी दुश्मनी होली में ही निभा लेते हैं मिलने के बहाने। इसलिए होली हो गया है। अब लोग कहता है अच्छे अच्छे पढ़े लिखे घर के लोग जो अच्छा खाना पीना बना करके अपने घर में खाना है, अच्छी अच्छी पकवान बनेंगे, बच्चे खाएंगे, खुशियां मनाते। और आप ये क्या कर दिए हैं? और आपके पदाधिकारी वो तो ठीक वैसे ही कर दिए हैं। एको हम दूजो नास्ति न भूतो न भविष्यति, रावण की तरह अहंकार, जो मैंने कह दिया। लेकिन एको हम दूजो नास्ति न भूतो न भविष्यति कहने वाले रावण भी धराशायी हो गए जब अन्याय किए तो। और अति का हमेशा अंत होता है। ये होली महापर्व असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है, अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है, अहंकार पर विनम्रता की जीत का प्रतीक है। एक छोटे से बालक भक्त प्रहलाद के निर्मल भक्ति से प्रभावित होकर के भगवान विष्णु धरती पर आए और इतने बड़े अहंकारी हिरण्याकश्यप को समाप्त कर दिए, नस्त नाबूद कर दिए। उसी के खुशी में होली मनाई जाती है। और ये अति इतना हो गया है कि ऐसे ही हाल हो गया है कि केवल शिक्षकों को प्रताड़ित करना है। ऐसा उसको प्रताड़ित करके ऊब करके वो नौकरी छोड़ दे और हम बाहर से फर्जी बहाली कर करके रुपया कमा के और बिहार में शिक्षकों की नई बहाली करते रहें। आगे वाला जाते जाएं, पीछे वाले आते जाएं। जैसे कि वो होता है ना, क्या कहता है, लाइसेंस का, ड्राइविंग लाइसेंस का। शिक्षक हो गया है ड्राइविंग लाइसेंस, जितना दिन की वैलिडिटी मिली है फिर से आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा 10-15 लाख से। नहीं रिन्यूअल कराए तो हटिए, हम फिर से रिन्यूअल करेंगे। ये रिन्यूअल पर रिन्यूअल ही होते जा रहा है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा शास्त्र कहता है अति रूपेण व सीता अति गर्वेण रावण अति धन्य बानी वर्धे है अति सर्वत्य वर्जते। अति हमेशा वर्जित होता है। अति रूपवती होने के कारण सीता हरी गई, अति घमंडी होने के कारण रावण मारा गया, अति दानी होने के कारण राजा बलि का विनाश हुआ। इसलिए अति हमेशा वर्जित है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि होली के इस महापर्व के अवसर पर खास करके विद्यालयों को, अन्य विभाग चलता, चूँकि अन्य विभाग में बेटियां नहीं जाती है घर से पढ़ने के लिए, सड़कों पर सड़क से होकर के स्कूल नहीं जाती है, माता बहनें नहीं जाती है, लेकिन विद्यालय छात्र छात्राओं से चलता है। और छात्र अगर 10-20 तो आएंगे नहीं, जिनके घर में पूरे पकवान बनेंगे, साल भर का पर्व है, लोग खाएंगे पिएंगे, खुशी मनाएंगे, स्कूल कैसे जाएंगे? अगर छात्र 2-4 चल भी गए, कोई भी अच्छे घर की माता पिता जो हैं अपनी बेटी को स्कूल नहीं जा भेजेंगे होली के दिन। और यदि कोई दुर्घटना घटेगी तो क्या होगा? क्यों चुप है मीडिया?
क्यों चुप है जनता? क्या हो रहा है ये? किस गलती की सजा शिक्षकों को? आपके अहंकार, आपके अंधापन, आपके सत्ता को तो नष्ट करेगा ही, बिहार में काला इतिहास के रूप में जाना जाएगा।